क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा सेंटर है, बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, बड़ा ग्रोथ का सेंटर है और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार यहाँ का डेवलपमेंट हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले जो छूटे हुए व्यक्ति हैं, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं, उनके विषयों को हम स्टडी कर सकें, कहाँ हमारे गैप्स हो रहे हैं उनको एनालाइज कर सकें और वहाँ तक हम लोग पहुँच सकें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही आने वाले समय में गर्मी का मौसम आ रहा है, तो पेयजल की कैसे आपूर्ति हर परिवार तक हो सके, उसकी टाइमली प्लानिंग करना और उसका एग्जीक्यूशन करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। रबी उपार्जन के लिए तैयारी हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इट है। अभी किसानों का पंजीयन कंप्लीट हो गया है और सेंटर्स को फाइनलाइज करना और वहाँ पर किसानों का एक्सपीरियंस जो है, उपार्जन जो यदि लेकर के आते हैं तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसकी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ पर होने वाले हैं, पूरे देश में होने वाले हैं, तो चुनाव एक बहुत ही फेयर और इलेक्शन कमीशन की मंशा अनुसार बहुत ही फेयर इलेक्शंस हो सके और हर व्यक्ति जो पात्र है वोट करने के लिए वो आगे आए और वोट कर सके, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। अभियान में मैडम जो देखी जा रही है कि जो चावल मिलते हैं उनको अगर दिया जाता है, काफ़ी उसमें धांधली नजर आ रही है, तो कैसे आप? मैं इस विषय की बिल्कुल जांच करूंगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए क्या निश्चित रूप से एक विषय जो मेरे मन में है क्षेत्र के लिए कि युवाओं को कैसे अच्छी तरह एक पॉजिटिव तरीके से एंगेज किया जा सके, तो किस प्रकार से हम इनके लिए रोज़गार के ऐसे अवसर उपलब्ध करा सके जो कहीं ना कहीं महानगरों से कनेक्टेड हो। दिल्ली हमारे यहाँ से बहुत निकट है, तो कहीं अच्छी इंडस्ट्रीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे BPOs में यहाँ के बच्चों को कार्य मिल सके, इसके लिए एक कार्य योजना बनाकर जल्द ही मैं। ग्वालियर में विकास बढ़ता जा रहा है, उसको और स्पीड के लिए कैसा? जो हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स हो रहे हैं, मैं अभी TL में ही देख रही थी, तो काफ़ी मात्रा में शासन ने भी यहाँ पर राशि सैंक्शन की हुई है। वो कार्य गति से यदि पूर्ण होंगे तो नेचुरली वो डेवलपमेंट को एक फोकस बनते हैं। अच्छी रोड बन जाने से फैक्ट्रीज़ आती हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जो किसान हैं वो अपनी उपज लेके सही जगह पहुँच पाते हैं। तो जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनको समय से पूर्ण कराना और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना, ये हमारी। मैडम शहर स्मार्ट हो रहा है लेकिन लोग स्मार्ट नहीं हो रहे हैं और स्मार्ट के लिए मतलब केंद्र सरकार काम कर रही है। इसमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमको। आप लोग एक ऐसा ज़रिया है जो हर व्यक्ति न्यूज़ सुनता है, देखता है, मोबाइल पर देखता है, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से भी कुछ बड़े अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं और आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हम करेंगे। हाँ, प्रशासन किस तरीके की कोशिश करेंगे। पोल्यूशन के लिए जो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्सेस हैं उसके जो घटक उसको इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो निर्माण कार्य हो सकते हैं, हमारे रोड के साइड पर कई जगह पर बहुत धूल उड़ती है। हमारा ग्वालियर वैसे भी एक ड्राई एरिया है, तो मिट्टी में इतनी नमी नहीं है, तो इनको कंट्रोल करने के क्या साइंटिफिक मेजर्स हो सकते हैं, चाहे वो प्लांटेशन के रूप में हो या ऐसे कुछ साइंटिफिक तरीके हों जिनसे कि एनवायरनमेंट को बिना इफेक्ट किए हम इस प्रॉब्लम से थोड़ा निजात पा सके, इस पर भी हम। हाँ, एक और बार नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। आप मुझे स्पेसिफिक शिकायत दीजिए, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। बस थैंक्स। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है और मुझे लगा कि ज्वाइनिंग के डे मैं आपसे एक औपचारिक ही सही पर एक शॉर्ट ही सही एक भेंट जरूर करूं और जिस मंतव्य के साथ में जिले में आज उपस्थिति मैंने दी है उससे भी आपसे साझा करूं और आपके कुछ बहुत वैल्यूबल इनपुट होते हैं। आप हमारे चौथे स्तंभ हैं, तो कोई अच्छे बिंदु जिससे कि ग्वालियर की बेहतरी हो सके वो विषय पर भी आपसे एक ब्रीफ चर्चा आज कर लेंगे। आज ज्वाइन करने के पश्चात मैंने अभी सभी अपनी जिलाधिकारियों के साथ में आज TL बैठक में परिचय प्राप्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएं हैं, जो जनमन कार्यक्रम है, गवर्नमेंट के सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं और साथ ही जो ऐसे विषय हैं जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चाहे वो फूड की मिलावट के संबंध में प्रकरण हो गए,
एक्सप्लोजिव्स के भंडारण की जांच का विषय होगा। तो इसमें जो शासन की प्राथमिकता के विषय हैं उन पर जिले में क्या प्रगति है और कहाँ हम यदि किसी कारण से पीछे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं और कैसे उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं, इस संबंध में आज चर्चा करिए। आने वाले सीजन में रबी उपार्जन का एक कार्य रहेगा यहाँ पर, उसकी अभी एक विस्तृत समीक्षा मैंने करी है एग्रीकल्चर और वेयर हाउसिंग की पूरी टीम के साथ में ही आने वाले समय में पेयजल के संबंध में ग्वालियर में एक विषय रहता है, पेयजल की समस्या रहती है। तो किस प्रकार से नगर निगम की तैयारी है उसको टैकल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जिला पंचायत की टीम की क्या कार्रवाई है, क्या तैयारी है, उसको रिव्यू किया है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम हमारे जल स्रोतों की डेड स्टोरेज है उससे भी पेयजल का यदि उठाव करने की स्थिति बनेगी तो उसको भी हम लोग करेंगे। इस संबंध में भी आज मैंने अपने डिपार्टमेंट का रिव्यू किया है। और आप सब जानते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल निकट है, कभी भी आचार संहिता का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो इलेक्शन के संबंध में भी हमारी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ग्वालियर रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, तो हम लोगों की क्या तैयारी है। काउंटिंग सेंटर भी मैं अभी इसके बाद में एक बार अभी विजिट करने जा रही हूँ आप लोगों से, उसको भेजते हुए HR की सारी तैयारी, सुरक्षा के संबंध में विषय, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के साथ में अभी तत्कालीन बैठक हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीम वर्क हम लोग यहाँ पर अच्छा करते हैं। ऑफिसर हो गए, SP हो गए, हमारे जो डिप्टी DO हैं वो हो गए, सभी SDMs हो गए, SDOPs हो गए। तो ऐसे ऑफिसर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इलेक्शंस में और उनकी कैटेगरीज भी उन्होंने ओपन करी है। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम है जब एक्साइज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट इससे अछूता रहता था, तो निर्वाचन आयोग ने इस बार एक्साइज पर भी ये कार्रवाई की है और उसके करारनामे में ट्रांसफर हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनके सभी नियमों का पालन होता है। ग्वालियर प्रशासन ने सीरियस भेज दी है चुनाव आयोग को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूर्व में ही हो चुका है। संख्या मालूम पड़ सकती है। मैं आपको देख कर बताता हूँ। पिछले 1 साल से ग्वालियर महानगर में न्यू सिटी सेंटर कलेक्ट्रेट के आसपास जो सरकारी भूमि पड़ी है वो पर्टिकुलर एक माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया और उसमें आपके रिपोर्ट्स में भी दायर हो चुका।